उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था, और उस पल के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मेरा नाम आर्यन है। अभी 18 साल का हो गया हूँ। फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लिया है जयपुर के एक डिसेंट कॉलेज में। घर पे रूटीन लाइफ, मम्मी पापा ऑफिस, मैं कॉलेज और घर। पर पिछले कुछ महीनों से मेरी जिंदगी में एक आग सी लग गई है, और वो आग मेरे पड़ोस में रहती है। उसका नाम है रिया आंटी। 32 शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन फिगर बिल्कुल फायर। 5'6" हाइट, कर्वी वेस्ट, और वो वॉक जैसे रैंप पे मॉडल चल रही हो। फेयर स्किन, लॉन्ग ब्लैक हेयर जो अक्सर खुले रहते हैं, और आंखें काली गहरी जिसमें देखकर दिल धड़क जाता है। उनका पति अंकल बैंक में जॉब करते हैं, ज्यादातर टूर पे रहते हैं, कभी कभी महीने भर भी नहीं दिखते। पहली बार नोटिस तब किया जब मैं 12th के बोर्ड्स के टाइम टेरेस पे पढ़ रहा था। उन्होंने अपने टेरेस पे योगा करना शुरू किया था। सुबह सुबह मैं बुक से नजर उठाता और बस वो डाउनवर्ड डॉग पोज में होती थी, और मेरा ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता। उस दिन से हर सुबह 6 बजे टेरेस पे पहुंच जाता था, बुक हाथ में, आंखें उन पर। एक दिन उन्होंने नोटिस कर लिया। योगा मैट पे लेटी हुई थी, स्ट्रेच कर रही थी। अचानक उठी और मुझे देखा, स्माइल दी। वो स्माइल जो दिल में करंट डाल देती है। आर्यन बेटा, इतनी सुबह पढ़ाई, बहुत मेहनत कर रहे हो। आवाज में थोड़ी सी मस्ती। मैं घबरा गया। हाँ आंटी, बोर्ड्स है ना। अच्छा, तो आज से रोज सुबह मेरे साथ योगा कर लेना, तेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उन्होंने आंख मारी। मैं लाल हो गया, बस जी आंटी बोल पाया। उस दिन से रूटीन बन गया। सुबह 6 बजे टेरेस, वो स्पोर्ट्स ब्रा और टाइट लेगिंग्स में, मैं ट्रैक पैंट और टी शर्ट में। हम दोनों अलग अलग मैट पे, लेकिन नजरें बार बार मिल जाती। जब वो फॉरवर्ड बेंड करती, बाल आगे गिरते और वो उठकर बाल पीछे करती। फोकस करो आर्यन, कहीं और मत देखो। वो हंसकर कहती, जैसे जानती हूं मैं कहां देख रहा हूं। शर्म से मैं नजर झुका लेता, लेकिन दिल के अंदर तूफान उठ रहा होता। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे की बैल्कनी पे खड़ा था। उनकी बेडरूम की खिड़की खुली थी, लाइट ऑन थी। वो मिरर के सामने खड़ी थी, सिर्फ टॉवल लपेटकर बालों को सुखा रही थी। टॉवल थोड़ा स्लिप हुआ, मैं सांस रोक के देख रहा था। उसने पलटकर खिड़की की तरफ देखा, टॉवल टाइट किया, खिड़की बंद कर दी। उस रात नींद नहीं आई, दिमाग में बस वो पल घूम रहा था। अगला दिन कॉलेज से लौटा तो मम्मी ने कहा, आर्यन, रिया भाभी ने बुलाया है, फ्रिज खराब हो गया। दिल जोर से धड़का। मैं सीधा उनके घर गया। डोर खुला था, अंदर से आवाज आई, अंदर आओ आर्यन। मैं अंदर गया। वो किचन में थी। बेटा, फ्रिज का कंप्रेसर गर्म हो रहा है, ऊपर थोड़ा सा बर्फ रख दो। स्टूल हिल गया, वो गिरने वाली थी। मैं झट से आगे बढ़ा, उनकी कमर पकड़ ली। एक हाथ उनकी कमर पे, दूसरा उनके हाथ पकड़ के। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब। तुम होना सेफ उनकी हो। सांसें मेरे चेहरे पे लग रही थी। उनकी आंखें बंद हो गई एक पल के लिए। उस दिन से बातें बढ़ने लगी, कभी टेरेस पे चाय पीते हुए, कभी उनके घर टीवी आर्यन? देखते हुए। वो जी, मुझे रिया आर्यन आंटी। बुलाती, मैं रिया आंटी, पर दिल में कुछ और था। I'm एक so शाम glad अंकल you all टूर से could वापस come. आए। घर Thank में you for पार्टी having रखी गई। us. नेबर्स सब आए, मैं भी गया। रिया आंटी ने ब्लैक्स, मैं कॉर्नर में खड़ा था, उन्हें देखता रहा। उन्होंने मुझे नोटिस किया। खाओ आर्यन, इतना सीरियस क्यों हो? बस कुछ नहीं। उनकी उंगलियां मेरे हाथ को टच हुई, करंट सा लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सब चले गए, मैं भी जाने लगा। आर्यन जरा रुकना, हेल्प चाहिए। किचन में गए, साफ सफाई। हम दोनों साथ में बर्तन धो रहे थे। पानी गिर गया उनके हाथ पे। मैं उनका हाथ पकड़कर पहुंचा। ठंडी हो गई ना, मैं बोला। वो हंसी। तुम गरम कर दोगे? मैं शॉक हो गया। जोक था बेटा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ अलग था। उन्होंने कहा और मुस्कुराई, पर वो जोक नहीं था, मैं जानता था। उसके बाद रोज कुछ ना कुछ, कभी उनकी कार वॉश करने में मदद। वो व्हाइट टॉप पहनकर पानी से भीग जाती, टॉप चिपक जाता, मैं नजर नहीं हटा पाता। कभी मैं उनके घर स्टडी करने बैठता, वो कॉफी लाती, बैठती मेरे पास। उनकी खुशबू, जैस्मिन, मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो सोई हुई थी सोफा पे, एसी चल रहा था, ब्लैंकेट थोड़ा गिर गया था, उनकी साड़ी पल्लू साइड में। मैं फ्रीज हो गया। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा। आर्यन, आ जाओ बैठो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैं बैठा। वो उठी, मेरे बिल्कुल पास आई। तुम्हें पता है ना, मैं रहती हूँ ज्यादातर। तुम भी अकेला फील करते हो कभी? हाँ आंटी। वो धीरे से मेरे हाथ पे हाथ रखा। तो फिर इतना दूर क्यों रहते हो? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उनकी तरफ झुका, वो भी थोड़ी आगे आई। हमारे चेहरे सिर्फ 2 इंच दूर थे, उनकी सांसें मेरे होठों पे। फिर अचानक डोर की बेल बजी। मम्मी थी। आर्यन, चल खाना तैयार है। हम दोनों अलग हुए। वो उठी, ब्लैंकेट ठीक किया। जाओ बेटा, मम्मी बुला रही है।
मैं चला गया। दिल टूट सा गया था। उसके बाद कुछ दिन दूर दूर रहने की कोशिश की, पर वो रोज टेरेस पे आती, योगा करती, मुझे देखती, स्माइल देती, जैसे चैलेंज दे रही हों। एक रात फोन आया, रात के 11 बजे। आर्यन, डर लग रहा है, बिजली चली गई, अंकल नहीं है, जरा आ जाओ। मैं तुरंत गया। उनका घर अंधेरा था, कैंडल जला के बैठी थी, नाइटी पहनी थी, थिन, सिल्की। कैंडल की रोशनी में उनका चेहरा जैसे कोई सपना। हम बैठ गए, बातें शुरू हुई, जिंदगी, सपने, अकेलापन। वो रो पड़ी। मैं उनके पास गया, उन्हें गले लगाया। वो मुझसे लिपट गई, टाइट हग। उनकी धड़कन मेरे आर्यन, तुम नहीं समझोगे। मैं समझ रहा हूं आंटी, मैं बोला। वो उठी, मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू और कुछ और, फिर धीरे था। इतने स्वीट होगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, हमारे होठ बिल्कुल पास थे। और तभी बिजली आ गई, एसी चालू, लाइट ऑन। हम अलग हुए। वो हंसी, ऑकवर्ड स्माइल। अब सेफ है, जाओ बेटा, लेट हो गया। मैं चला गया। दिल में आग लगी हुई थी। आज भी वो टेरेस पे आती है, मैं जाता हूँ, नजरें मिलती हैं, स्माइल होती है, बातें होती, टच होता है, कभी गले लग जाते हैं गलती से। पर वो पल जो हम दोनों चाहते हैं, अभी तक नहीं आया। शायद कभी ना आए, पर ये टेंशन, ये इंतजार, ये आग, ये कभी बुझेगी नहीं। और मैं जानता हूं वो भी यही चाहती है। क्या होगा आगे? बस ये इंतजार ही सब कुछ है।